चट मंगनी पट शादी एक कहावत है और अब उस कहावत की जगह अगर कहावत बनाई जाएगी नई तो वो कहावत होगी सौरभ के यहां लोकायुक्त पुलिस का छापा। जी हां, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक प्रेस नोट मेरे हाथ में है। ये प्रेस नोट है लोकायुक्त पुलिस का। सौरभ शर्मा के जो छापा पड़ा लोकायुक्त का उसके बारे में इन्होंने ब्रीफ किया है और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा पास आए, वो दिखाएं। सौरभ शर्मा पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर आर.के. शर्मा सेवानिवृत्त परिवहन आरक्षक के यहां शिकायत प्राप्त होती है लोकायुक्त को 17 दिसंबर 2024 को। ध्यान से देखिए, 17 दिसंबर को शिकायत प्राप्त होती है। लेक दाहती नालसी यानी एफआईआर 18 तारीख को दर्ज होती है। सर्च वारंट 18 तारीख को मिलता है 24 घंटे के भीतर और 19 तारीख की सुबह रेड पड़ जाती है। ध्यान से समझिए इस चीज को। 17 तारीख को एक शिकायत आती है, प्रमाण भी हो सकते हैं उस शिकायत के अंदर बहुत सारे, हम इससे इंकार नहीं कर रहे, लोकायुक्त पुलिस ही इसके बारे में खुलासा करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भी शिकायतें आई, जिस विभाग में वो काम करता था, क्या वहां से वो वेरीफाई हो गई एक दिन के भीतर? जहां जहां उसकी जमीनें थी संबंधित विभागों से उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली लोकायुक्त पुलिस ने और जहां जहां उसकी बेनामी संपत्ति की जानकारी मिली उसके बारे में भी क्या संबंधित विभागों से वेरीफाई कर लिया गया लोकायुक्त पुलिस के द्वारा। क्योंकि प्रोसीजर यही है कि विदाउट वेरिफिकेशन कोई सर्च वारंट या रेड नहीं कंडक्ट की जाती। और उसके बाद यानी कि शिकायत 17 को मिली, 18 को एफआईआर हुई, 19 को रेड हुई, यानी 48 घंटे के भीतर रेड होने के बाद भी वो रेड कैसी कि रेड होती है केवल 2 जगह पर। एक सौरभ शर्मा जहां पर किराए से रहता था, दूसरा सौरभ शर्मा का जो एक पार्टनर था जयपुरिया स्कूल में जिसका ऑफिस बना हुआ था, वहां पर थोड़ी दूर पर ही सौरभ की मां का जो घर था वहां पर रेड नहीं होती। विनय नगर सेक्टर 2 ग्वालियर में जो सौरभ का पैतृक निवास था वहां पर रेड नहीं होती और 24 घंटे के भीतर रेड खत्म भी हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह भी कि 54 किलो सोने और 10 करोड़ कैश से भरी हुई एक गाड़ी लगातार गुजरती रहती है भोपाल की सड़कों से। लोकायुक्त पुलिस की जानकारियों को नहीं आती, उसे पकड़ती आईटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। यहां भी लोकायुक्त की किरकिरी होती है और कुल मिलाकर साफ तौर पर दिखता है कि आनन फानन में इतनी जल्दी आखिर क्या थी। सौरभ शर्मा नहीं था, उसकी पत्नी नहीं थी, परिवार में केवल उसकी मां मौजूद थी। लोकायुक्त पुलिस को इतनी जल्दी क्या थी आनन फानन में कि शिकायत मिलने के महज 48 घंटे के भीतर उसके छापा मार दिया गया और छापे की पूरी कार्रवाई विवादों के घेरे में आ गई। एमपी ब्रेकिंग न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेंद्र शर्मा।